इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो हरियाणा में शहर की सरकार का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है और प्रदेश की शहरी जनता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, उस पल में अब ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदेश में जल्द ही 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं, लेकिन लंबे समय के बाद हो रहे चुनाव में अब की बार आखिर क्या कुछ खास रहा है? प्रदेश की शहरी जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इन चुनावों में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? पार्टियां किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ने वाली हैं? निकाय चुनाव को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर के आया है यह खास कार्यक्रम शहर की सरकार। अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे जनता और जानेंगे चुनाव को लेकर के लोगों के मन में क्या है, तो आखिर इस बार का यह चुनाव कैसा रहने वाला है। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गुरुग्राम नगर निगम की। गुरुग्राम नगर निगम में 36 वार्ड है और 8,97,905 मतदाता हैं। जो मतदाता सीधे तौर पर पहली बार गुरुग्राम में मेयर चुनेंगे। हालांकि इससे पहले निकाय चुनाव में पार्षद चुनकर आते थे और उसके बाद मेयर को चुना जाता था, लेकिन इस बार 8,97,905 मतदाता सीधे तौर पर अपना मेयर चुनेंगे। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि गुरुग्राम की जनता कितनी तैयार है चुनाव को लेकर, और साथ ही इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि गुरुग्राम जिले में 2 नगर निगम हैं, गुरुग्राम और मानेसर। हालांकि आज हम गुरुग्राम नगर निगम की बात करेंगे और गुरुग्राम नगर निगम में इससे पहले 35 वार्ड होते थे, जो कि इस बार 2025 में जब नगर निगम के चुनाव होंगे तो 36 वार्ड होंगे। यानी इस बार 38% मतदाता ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2017 में जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो मतदाता की संख्या 5,57,813 थी, लेकिन जो अब बढ़कर 8,97,905 हो गई है। यानी 38% मतदाता बढ़ गए हैं। ऐसे में एक ही वार्ड इस बार बढ़ाया गया है और इस बार सीधे तौर पर मतदाता मेयर को भी चुनने वाले हैं। और पिछले 2.5 साल से जो कि चुनाव भी नहीं हुए हैं, नवंबर 2022 में पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ था और उसके बाद कोई भी चुनाव नगर निगम के नहीं हुए, और अब 2.5 साल बाद नगर निगम के चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भी केवल चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है और सारी जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में गुरुग्राम का मतदाता कितना तैयार है गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं और दिखाते हैं गुरुग्राम नगर निगम में किस तरह से गुरुग्राम की जनता तैयार है और साथ ही किन मुद्दों से जनता जूझ रही है। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर गुरुग्राम की जनता कितनी तैयार है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम जनता की राय जान रही है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के जितेंद्र बहल पार्क में, जहां सुबह सुबह लोग हर जगह से सैर करने के लिए पहुंचते हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो सुबह की सैर करके अभी अपने घर की ओर जा रहे हैं और इंडिया न्यूज़ हरियाणा जैसे ही यहाँ पहुँचा तो तमाम लोगों से इनकी राय जान रहा है। सर, कहाँ से हैं आप, कौन सा इलाका है, और गुरुग्राम नगर निकाय चुनाव अभी जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, आप कितना तैयार हैं, कितने जल्द होने चाहिए चुनाव? मेरे ख्याल से पहले बहुत लेट हो चुके हैं। मैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल और यही न्यू कॉलोनी में रहता हूं। मैं मेन रोड पे मेरा रेजिडेंस है। चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए, पहले बहुत लेट हो गए हैं चुनाव, और शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके ऊपर
छोटे लेवल पे भी काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समस्याएं जो है वो पार्षद लेवल पे ही निपटनी चाहिए। जैसे जल भराव की समस्या है, हमारे सीवर पानी की समस्याएं हैं, तो हमें ऊपर तक जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ये नीचे लेवल पे हो जाएंगे तो ऊपर वालों के लिए करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतना शहर को फ़ायदा होगा, एरिया को फ़ायदा होगा, क्षेत्र को फ़ायदा होगा, वार्ड को फ़ायदा होगा। नवंबर 2022 में निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ था। अब ऐसे में जब से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जनवरी 2025 शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच क्या लगा आपको कि शहर में किस तरह की आप समस्याएं देख रहे थे और किस तरह से उनसे जूझ रहे थे? देखिए साहब, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल साहब ने बताया है, समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं और सारी निगम स्तरीय समस्याएं ज़्यादा हैं। हम देखते हैं जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, जगह जगह सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, जगह जगह सफाई नहीं है और जगह जगह मतलब गर्मियों में तो पानी की इतनी नितांत आवश्यकता होती है, मतलब शॉर्टेज होती है कि कई दिन तक पानी की समस्या रहती है। आप किस इलाके से हैं? किस तरह की समस्याएं आपके सामने हैं? मैं कृष्णा कॉलोनी गुड़गांव से हूँ, गीतावन मंदिर के साथ। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे कूड़े की है, कूड़ा उठाने नहीं आते लोग, और दूसरा पानी जल भरा हुआ है, सड़कें बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ खड्डे हुए पड़े हैं, एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये हमारी जो पुलिस लेन वाली जो मेन रोड गुरुद्वारा वाली रोड है, इस पे शाम के समय तो इतना बुरा जाम लग जाता है। सभी जितने इन्होंने रेस्टोरेंट्स और खोल रखे हैं, आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह, इन सब की वजह से गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं दोनों तरफ और जाम लग जाता है। देखिए बिल्कुल, शहर की सरकार में किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? सरकार चाहते हैं जो काम करे। पुराने शहर का बिल्कुल बट्टा बिठा दिया इन्होंने, एनक्रोचमेंट से भरा पड़ा है। तो कहीं चले जाओ, ना कोई सड़क है कहीं पे, किसी जगह भी दिखा दो, पुराने शहर का पूरा बुरा हाल है। हर चीज़ के लिहाज से देख लो, किसी लिहाज से कोई काम नहीं होता। पर्सनल लेवल के कोई काम जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं, अदरवाइज पुराने शहर को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। यही समस्या है हमारी जो सब भाइयों ने बताई है, बाकी तो रिपीट करने से। कौन से इलाके से हैं? मैं न्यू ग्रीन लेन से, न्यू कॉलोनी से ही हूँ। ग्रीन लेन में एक पार्क है, उसकी मेंटेनेंस ये लोग जो हमारे पुराने पार्षद थे वो भी खा जाते थे। आज तक हमें नहीं मिले, हमने पर्सनल लेवल पे अपने सारा काम करवाया हुआ है अब ऐसा तक। क्यों कि आप पार्कों को अपने पर्सनल लेवल पर मेंटेन कर रहे हैं? सर कितनी रिपीटेड इनको कंप्लेन होती हैं और कोई हमारी सुनता कोई नहीं है। जब इनको वोट लेना होता है दे कम, अरे हम लोग भोले भाले लोग हैं, सब उनको वोट देने के लिए तो हम लोग बाध्य हैं, ये हमारा अधिकार भी है, हम देते हैं इनको। लेकिन हमारी कोई समस्या की हल कोई नहीं है। अगर सीवर का बट्ठा बैठाने वाले जितने भी पुराने थे ना, हमारे पुराने जो पहले सीवर थे बहुत बेहतर थे, उनको ख़त्म करके इन्होंने नए सीवर डलवाए। उनकी क्या अनकट सिस्टम था, कटिंग तो होती है सारी, उसी को करने के लिए सारे काम किए इन लोगों ने। और हम लोगों को ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं अपने लेवल पे, ये सुनवाई कोई नहीं है। बाकी इसी को जो भी है आप दिखाइए बस। नगर निगम चुनाव होंगे तब भी वही पार्षद चुनावी मैदान में होंगे, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद अपने लेवल पर जो है वो गड़बड़ी करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो फिर दोबारा से वही सरकार चुनेंगे, वही पार्षद? सर ये तो एक पॉलिसी मैटर है, अगर या तो पॉलिसी या तो पार्षद बने ही ना। जो गवर्नमेंट के बैठी है एजेंसीज वो करवाएं। हम लोगों के जो ये पार्षद बनाने का मकसद क्या होता है भाई, हम लोगों की हर आदमी इकट्ठा तो होके जा नहीं सकता, एक पार्षद जाता है हम लोगों का एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। अगर ये ना ही हो तो समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए या ये सिस्टम ही बदल देना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि नगर निगम अपने अंतर्गत तमाम जो शहर के काम है वो कराए, पार्षदों की जरूरत ही ना पड़े? पार्षद की जरूरत तो है, हम लोग ये नहीं है कि हम लोग अपने हिसाब से जो चुनते हैं अच्छा ही चुनते हैं, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाते हैं सिस्टम के आगे। सारा वो जो है ना नेक्सस ही नहीं टूट रहा इन लोगों का। ये अगर नेक्सस टूट जाए ना, हर आदमी ईमानदारी से ये काम करना चाहे, तो ये मेरे ख्याल हिंदुस्तान पूरे में, हम तो ये गुड़गांव की बात कर रहे हैं, अपने शहर की न्यू कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 2-3 महीने की समस्या, पूरे हिंदुस्तान की, ज़्यादा नहीं है ये। आज भी हम देख रहे हैं कि लोग बिजली, पानी, सड़क, सीवर इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से गुड़गांव साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, क्या वो दिखता है? संजय नवानी सेक्टर 4 से। देखिए ये समस्याएं तो
दूर तो हुई है, लेकिन न्यू गुड़गांव जो बनाया वो हुई है। पुराने गुड़गांव की तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। ये समस्या पहले भी थी, आज भी है। और पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या, आप घूम के देख लो। अगर आपके पेट में दर्द ना हो जाए गाड़ी बैठे बैठे फिर कहना आप, तो ये समस्या तो है। अब इनको दूर करने के लिए इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, एक नुमाइंदा बन के आएगा, उनसे अपनी बात रखेंगे, हमारी बात वो आगे रखेंगे, तो शायद समस्याओं का समाधान हो जाए। और जनता को चाहिए ऐसा आदमी चुने जो काम कर सके। सही तरीके चुनाव, ऐसे चुनाव। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ मतदाता हैं, उन्हीं से हमारा ये एक आग्रह है कि ऐसा ना करें कि उनके चक्कर में हम 5 साल सब लोग परेशान होते हैं। नुमाइंदे ऐसा चुने जो जनता काम करे, आम जनता के जन की बात सुने और हमारी समस्याओं को निगम तक पहुंचाए और निगम से हमें सुविधा दिलाए, जनता के काम हो सके। लगता है कि पार्षद जब जो भी चुने जाते हैं, अगर वो चाहे आपके वार्ड को अच्छी तरह विकसित करना या तमाम समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाना, तो क्या वो दिला नहीं पाता, या क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि मई 2011 में निगम चुनाव हुए, फिर उनका 5 साल का कार्यकाल हुआ, फिर 2017 में निगम चुनाव हुए, नवंबर 2022 में ख़त्म हुए, पिछले 2.5 साल से अब कोई भी पार्षद नहीं है। क्या वो उस समय के पार्षद काम कराते थे, या अब 2.5 साल से आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखिए 2.5 साल किससे समस्याओं ज़्यादा जूझ रहे हैं। पहले जो पार्षद थे, काम देखो हमारी बात पहुंचाते थे तो काम हो जाते थे। अब तो हमारी बात ही नहीं पहुंच रही, कोई पहुंचाने वाला ही नहीं है। चुनाव हो जाएंगे, हमारी बात रखने वाला कोई होगा, हम उनसे बात रखेंगे, वो आगे बात रखेंगे, तो काम हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं ये अलग अलग इलाकों से लोग हैं जो कि सुबह सुबह पार्क में सैर करने के लिए पहुंचे थे, और ऐसे में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो नगर निगम के जल्द होने चाहिए, ताकि जो आमजन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पानी भरने की समस्या है, चाहे सीवर की समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्याएं हैं, उनसे उनका जो पार्षद है वो निजात दिला सके। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 2.5 साल से वो काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि नवंबर 2022 में पार्षद का कार्यकाल खत्म हुआ था और उसके बाद अभी तक निगम चुनाव नहीं हुए, और लोगों का कहना है कि जल्द ही ये निगम चुनाव होने चाहिए। शहर की सरकार में गुरुग्राम की जनता चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम जान रही है। चुनाव को लेकर आप कितना तैयार हैं, जिस तरह से चुनावी चर्चाएं इस समय चल रही हैं कि नगर निगम के चुनाव जल्द होने वाले हैं? ऐसा है ना, चुनाव के लिए तो 2 साल से तैयार है पब्लिक। अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें अब प्रतिनिधि चुन के गए हैं, वो सदन में जाके अपनी बात रखते हैं तो शहर का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। उसके बाद क्या नाम है, हम चाहते हैं कि पार्षद के चुनाव हों, उसमें सदन जैसे अब रुका हुआ है 2 साल से, कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, तो जब हम चुन के भेजेंगे प्रतिनिधि पार्षद को, तो पार्षद से हम कहेंगे तो वो जाके आगे अपनी बात सदन में रखेगा कि हाँ भाई हमारे गली मोहल्ले जो हमारे वार्ड का कुछ ना कुछ हन करो। नहीं तो अभी तक तो समस्या काफ़ी है शहर में, जैसे बरसात के मौसम में गली मोहल्ले में पानी भर जाता है, जहाँ सड़कों पर पानी आ जाता है, कूड़ा ना उठना, बहुत समस्या हैं। तो इसमें यही है कि चुनाव जितना जल्दी कराया जाए उतना अच्छा है। चुनाव जितना जल्दी कराया जाए उतना अच्छा होगा, तमाम लोग कह रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं और किस तरह से आप भी चाहते हैं कि जी? समस्याओं का यहाँ अंबार है, जनता में हाहाकार है, बहुत बुरा यहाँ बीत रहा है, बहुत बुरा। सारा समस्याओं से सारे हमारे RWA के और ये सारी कमेटी के सब यहाँ मोहल्ले के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाई इनको हम तो यही कहेंगे, कोई प्रतिनिधि अच्छा सा मिल जाए, प्रतिनिधि अच्छा सा आ जाए जो हमारी समस्या को आगे उठाए और हमारी समस्या से हमें निजात दिलाए। समस्या को अंबार, जनता में हाहाकार, ऐसा जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने आपको बताया, मैं कृष्णा कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जल भराव की समस्या है, दूसरी सब चीज़ों की समस्याएं हैं, ओवरलोडिंग के दूसरी सब चीज़ें हैं। हम एक ही सरकार को बार बार इसलिए मौका दे रहे हैं कि ठीक है इसको अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसके अंदर कहाँ पे क्या समस्या है ये तो प्रशासन और सब चीज़ों ने देखना है, लेकिन हम ये कहेंगे जल्द से जल्द चुनाव हो, हमें इसके लिए वो किया जाए
और ये सब चीज़ों की समस्याओं को धीरे धीरे या जल्द से जल्द इसका वो करा जाए। पहले जल भराव रहता है, लेकिन जब जल की ज़रूरत होती है, जब जल मिलता ही नहीं है। बिजली या तो वहाँ पे मतलब कि ब्लास्ट होते रहेंगे, सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जब बिजली की ज़रूरत है तो बिजली मिलती नहीं है। वहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है, सब जगह दिख रहा है, सड़कें 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 बन रही हैं, लेकिन वो कहाँ हैं सड़कें, हमें पता ही नहीं चलता सड़कें का। ट्रैफिक जाम के लिए सड़कें चल रही हैं, लेकिन आप वहाँ पे जब जहाँ पे जाकर देखोगे सड़कें कहीं पे भी नहीं है। एक बरसात आती है, पूरी पूरी सड़क बह के चली जाती है, वो कहाँ चली जाती है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता इसके लिए। चुने हुए प्रतिनिधि को लेकर आपका कितना भरोसा है कि वो आपके वार्ड का विकास करेगा? सर, अगर भरोसा नहीं होता तो हम उनको वोट क्यों देते, हम उनको क्यों चुनते? भरोसा था जब भी चुना, 2-2 बार 3-3 बार चुना, एक ही सरकार को चुना, लेकिन अब इसको बदलने का कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ज़रूरत है। या फिर सरकार चेत जाए या फिर हम लोग चेतेंगे। शहर की सरकार कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 4 के रजत जयंती पार्क में, जहां पर तमाम जो सीनियर सिटीजन है वो इस समय एक हट पर बैठे हुए हैं और जो चुनावी चर्चा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम लोग ये आस लगा रहे हैं कि आखिरकार कब चुनाव शुरू हों। और इसी को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार शहर के क्या मुद्दे रहेंगे, कितने जल्द चुनाव होने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी के लिए लोगों की राय जान रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, चुनाव अभी तक नहीं हुए, नवंबर 2022 में पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया था। इन 2.5 सालों में किस तरह से आप देख रहे हैं समस्याओं को? समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमारे इस 4 सेक्टर की अगर हम बात करें तो बाकी और गुड़गांव के भी इतने सेक्टर हैं, पर ये सबसे पुराना सेक्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे 3 समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं। एक तो सफाई की, कोई सड़क पे ऊपर हफ्तों गुजर जाते हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते। अगर कभी आ भी गए तो कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे और उनको कोई उठाने वाला फिर नहीं आता। कोई प्रोविज़न नहीं है कि कूड़ा उठा के कहीं आप एटलीस्ट बिन प्रोवाइड किए हों तो लोग कूड़ा वहाँ उसके अंदर डाल दें, वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क, किसी सड़क पे आप चले रात को, हम तो सड़क नीचे बैटरी लिए बिना तो कहाँ गड्ढा आ जाएगा, कहाँ हम गिर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं है। कुछ भी आप मार्केट में चले जाएं, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ना कि वो आप पैदल नहीं चल सकते, जहाँ मर्जी दुकानें, जिसने जो मर्जी अपनी वो लगा के सबने रखी हुई है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। बारिश हो जाती है, ड्रेनेज का इतना गंदा सिस्टम हो गया है, बिल्कुल लोगों ने मकान ऊंचे करके बनाने शुरू कर दिए। अब आप 3-3, 4-4 मंजिले मकान बनाने की परमिशन दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो जो लेवल जो बना हुआ है हुडा का, शुरू का, स्टार्ट का, अगर उसके हिसाब से नहीं चलेंगे लोग तो वो परमिशन दे देते हैं। अब वो पानी जो है सारा सड़कों पे, जरा सी बारिश होगी, कोई सड़क 4 सेक्टर की ऐसी नहीं है जहाँ पे वो पानी से वो सड़क ना डूबी हुई हो। अगर नगर निगम चुनाव नहीं हुए, ये वजह मानते हैं समस्याओं की, या फिर ये आमतौर पर इस तरह की समस्या रहती है? बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूँ कि पुराने जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इनके इंचार्ज हैं, अगर हमारे विश्वास को तोड़ा है तो उनको वहाँ रहने का कोई भी हक नहीं है। अब अगर नए आते हैं तो हम तो अपनी समस्या ही बता सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि हम किस परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। हमसे पैसा भी लेते हैं, हम बिल भी देते हैं, टाइम पे हमने कभी कोई किसी बात की कोई वो नहीं करी, लेकिन कम से कम जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनका काम है, जिस विश्वास के साथ हम नगर निगम को पैसे देते हैं, तो वो भी तो बदले में हमें कुछ दिखाएं कि उन्होंने हमें क्या दिया उस पैसे के बदले में। इस पार्क की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि काफी सुंदर पार्क जो है ये डेवलप किया हुआ है। तो ये पार्क क्या निगम की तरफ से आपको यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं, या फिर ये आप अपने स्तर पर ये पार्क जो है का सुधार करते हैं? ये तो वो बात हो गई कि जब आप देखेंगे कि कुछ अगर इंतजाम नहीं हो रहा, कूड़ा इकट्ठा है, तो क्या करोगे आप तो खुद ही अपने आप ही उठाओगे और अपने नौकर से या किसी से करके करोगे। ये पार्क हमारा रोज का यहाँ का आना जाना है, हम इस पार्क की कंट्रीब्यूशन करते हैं।
यहाँ के जितने रहने वाले लोग हैं हर महीने पैसे देते हैं, जिससे आज आप ये हरियाली देख रहे हो, ये सब सारा कुछ देख रहे हो। और किसी भी नगर निगम के पार्क पे आप चले जाओ, अगर रजत जयंती पार्क से कोई भी पार्क अगर कुछ भी 10% भी कोई मुकाबला अगर कर दे, और इसकी वजह नगर निगम को इसका श्रेय 1 पैसा भी नहीं जाता है। जैसे आदरणीय प्रमोद जी ने बोला, हम लोगों ने अपने एक छोटे से पार्क में इतनी बिन रखी हुई हैं। यदि सड़कों पर जगह जगह बड़ी बिन रखें और कुछ सर्टेन पॉइंट के बाद, कुछ दूरी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हो जहां कूड़ा डाल दें, कम से कम ऐसी समस्याओं का निस्तारण तो नगर निगम अवश्य ही कर सकता है, उसे करना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग हाउस टैक्स, पानी का बिल, सीवर का बिल और सभी प्रकार के, इवन कूड़े उठाने के कई बार कमेटी वाले पैसे लेते हैं, उसके मुकाबले में सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जो कि नगर निगम को प्रोवाइड करानी चाहिए। यह उसका नैतिक कर्तव्य भी है और अधिकार उनका, वो उनकी ड्यूटी में भी शामिल है। तो निगम चुनाव को लेकर कितना तैयार हैं आप, कितने जल्द होने चाहिए चुनाव? सर, निगम चुनाव के लिए हम तो मतदाता हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन निगम को अपनी ड्यूटी समय से निभानी चाहिए। अभी पहले ही 2 साल लेट हो गए। इस समय जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं है, ठीक है, एमएलए साहब हैं, वो भी अभी अक्टूबर में चुन के आए हैं, लेकिन यदि हम चाहें किसी पार्षद के पास या किसी मेयर के पास चले जाएं, ऐसी सुविधा अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है। यदि हो जाएगी, थोड़ा सा हम अपनी समस्याओं को अति शीघ्र उठा सकेंगे। देखिए, बिल्कुल जब वार्ड का जनप्रतिनिधि होता है तो जो उस वार्ड के लोग होते हैं वो जनप्रतिनिधि के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उससे बोल सकते हैं। लेकिन पिछले जिस तरह 2.5 साल से अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, क्या जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं वो अभी भी धरातल पर काम कर रहे हैं, या फिर आप उनके पास जाते हैं, क्या वो समस्याएं का समाधान कर पाते हैं? धरातल की बात तो ऐसी है, जैसे अभी हमारे सीनियर्स ने कहा कि सड़कें नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, हमें चलने में दिक्कत आती है। सड़क बन जाती है तो ट्रैफिक इतना है, उस पर एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। तो कोई मार्क नहीं है, कोई मार्केशन नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, यहाँ रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसको आगे लाना चाहिए। आप भी बताइए कि क्या लगता है, किन मुद्दों से आप जूझ रहे हैं? हम तो भाई साहब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सड़क, सीवर और पानी की है। तीसरा ये है कि अब ये अपना हमारा बाल भवन है सेक्टर 4 के अंदर, उसको 5 साल हो गए बनते हुए, आज तक ना तो उसका उद्घाटन हुआ। जबकि यहाँ पे गुड़गांव में कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है तो सब बाल भवन में होता है। 5 साल हो गए, आज तक उसका कोई पता नहीं। इसलिए एमसीडी के जितने भी चाहे ऑफिसर हैं, जो भी, उनको इन चीज़ का केयर टेकर करना चाहिए। जब उनको गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है और उनको सैलरी दे दी है, तो इसलिए उनको कम से कम कुछ तो सुधार करें ना। तो चुनाव को लेकर कितना तैयार है आप? देखो, ये चुनाव को लेकर तो हम तो तैयार हैं, हमने तो वोट देनी है। बाकी जो जनप्रतिनिधि चुने उनको ये सोचना चाहिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो उनको बिल्कुल पब्लिक को बायकॉट करना चाहिए। मैं तो इस फेवर में हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे काउंसिलर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, उसका बायकॉट करना चाहिए अगर हमारी अगर हेल्प किसी प्रकार की नहीं कर पा रहा तो आजकल तो नोटा का बटन भी जो है ईवीएम मशीन पे आता है। नोटों का बटन से तो फायदा ये है ना भाई साहब, सबसे बड़ी बात है हमने शहर में लेने पर, लेकिन वोट तो दे देंगे। नोटा बटन से तो जब फायदा है ना, जब हमें कोई काम ना करे, काम तो करना पड़ेगा उसको, आएगा तो। आप बताइए कि पिछले जो कार्यकाल में जो भी पार्षद रहे, उन्होंने किस तरह के विकास कार्य किए और आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं? समस्याओं को तो ढेर लगा पड़ा, अगर काम किया तो समस्या कैसे होती? हाँ जी, जो भी कूड़े की, सड़कों की, कितनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा है। अगर ये सारा इसका हल किया होता तो ये समस्या ना होती ना। आप बताओ। आप बताइए अंकल जी, किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि आप जूझ रहे हैं, ये समस्याएं दूर होनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या जो मुझे महसूस होती है वो पार्किंग की है। पार्किंग इसलिए प्रॉपर नहीं हो सकी कि लोगों ने ऊंचे नीचे बना दिए और उसका रिजल्ट आपस में बहस होती है, झगड़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी चीज़ है। आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं वो आपकी समस्याएं कब तक खत्म होंगी? क्या इसी तरह से चलती रहेंगी? क्योंकि हम कई लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि समस्याएं तो जो कि तो ही रहनी है, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए। सर, समस्या जो कि तो जब रहेंगी जब तक कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं आता, पार्षद कोई अच्छा नहीं आता, कोई मेयर अच्छा नहीं आता, जब तो समस्या तो ऐसे ही रहेंगी, आज भी और 10 साल पहले भी, 10 साल बाद भी। अब वो डिपेंड करता है कि बढ़िया जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, जल्दी जल्दी प्रतिनिधि आए, वो अच्छा काम कराए। जो हमारे पार्क के पैसे रुके पड़े हैं वो आए, बीच में कभी आते हैं कभी नहीं आते, 9 महीने पैसे नहीं आ रहे। 10 साल से बाल वन चल रहा है, उसमें अभी कल परसों एक इतना बड़ा लंबा सांप निकला है, इतना लंबा सांप निकला है, 10 फुट लंबा सांप देखा मैंने खुद पार्क के अंदर। इतना जंगल झाड़ हो गया है, कोई रात को जाए तो कुछ भी हो सकता है।
तो समस्या तो ऐसी की ऐसी है। देखिए बिल्कुल समस्याएं जो कि तो हैं, यहाँ तमाम जो रेजिडेंट्स हैं ये सेक्टर 4 के निवासी हैं और आसपास इलाकों से यहाँ पार्क में सैर करने के लिए पहुँचते हैं। इन सभी लोगों का ये कहना है कि चुनाव जल्द होंगे तो समस्याओं का भी समाधान हो पाएगा और हालांकि उम्मीद सभी ये करते हैं कि जनप्रतिनिधि अच्छा हो तभी उनके शहर का विकास हो पाए। अब ऐसे में जिस तरह से चुनावी चर्चाएं हर हम मोहल्लों में देख रहे हैं, हर हम चौक पर देख रहे हैं, चौराहों पर देख रहे हैं, जिस तरह हमने हट के नीचे भी देखा कि तमाम लोग चुनावी चर्चाएं कर रहे थे, तो अब ऐसे में कब ये चुनाव होंगे ये लोगों के अंदर एक संशय बना हुआ है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव आयोग ने भी केवल अब चुनाव की तारीख का ऐलान करना है और उसी का तमाम जो लोग हैं वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोनू के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।